no yielding to nuclear blackmail, no impunity to terrorists, no more free pass that they are proxies. We will do what we have to do to defend our people. डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है। उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खतरा ये है, आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि बगैर डिक्लेरेशन के इस दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मुझे ये खतरा कम अज़ कम महसूस हो रहा है। ख्वाजा साहब, बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा, इसके लिए पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है? ये जब कोई मुल्क किसी बड़ी मुमकिन जंग की तैयारी करे तो उस वक्त का ये नक्शा नजर आता है। ये इंटरनेशनल वेबसाइट जयशंकर साहब ने वहां पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं। अब जारी बात है वो न्यूयॉर्क में है। हमें जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं। 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान की फाइल अभी पेंडिंग है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वालों में तो है नहीं। और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल जब तक नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान उछलता रहेगा। इंडिया आपको पता है वैसे छाया हुआ है तमाम वेस्टर्न आउटलेट्स में। दे हैव हैड उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी क्लास लेने की कोशिश की। मुनीर शहबाज की डबल मुसीबत, इधर मोदी डुबाकर मार रहे, उधर पब्लिक पाक फौजियों को दौड़ा दौड़ा के मार रही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिका में न्यूज वीक मैगजीन के सीईओ देव प्रसाद के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत का रुख साफ है, आतंकवादियों को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। अब उन्हें प्रॉक्सी के तौर पर नहीं देखा जाएगा। आतंकियों को पालने वाली सरकारों को नहीं बख्शेंगे हम। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सोचा समझा आर्थिक युद्ध था। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बर्बाद करना था। यह हमला पर्यटन पर हमला था, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकी चाहते थे कि लोग डरें, पर्यटन न आए और घाटी का आर्थिक ढांचा टूट जाए। हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को अलग किया और फिर हत्या की, ताकि सांप्रदायिक तनाव फैल सके। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का भारत करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि भारत अब न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से डरने वाला नहीं है। जयशंकर ने कहा कि अब यह डर दिखाने का वक्त चला गया है कि दोनों देश परमाणु ताकतें हैं। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे और सीधा उन पर जो हमला करते हैं। न आतंकियों को छूट मिलेगी, न उनके आकाश सेफ रहेंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में है और वहाँ पे जारी बात है पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमेशा भारत की लीडरशिप की रहती है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है और वो उन्होंने एक अमेरिकन आउटलेट न्यूज़ वीक को दिया है, जिसके जो सीईओ है, हिज नेम इज़ देव प्राग्ड। ठीक है जी, ये उनके सीईओ का नाम है। ऑब्वियसली मे बी ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन के होंगे। और इंडिया आपको पता है वैसे छाया हुआ है तमाम वेस्टर्न आउटलेट्स में। दे हैव हैड उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी क्लास लेने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि पहले तो वो खैर बहुत सारे, एक तो मैं चीज़ बताऊं कि डॉक्टर जयशंकर ने हाथ में कागज़ रखे हुए थे, सफ़े रखे हुए थे, पॉइंट सोचे हुए थे। इट मीन्स कि जो सवाल है और जो जवाब है वो पहले तय थे। यानी कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर का यूरोप का ट्रिप हुआ था उस पर बड़ी लेन देन हुई थी। तो इट मीन्स कि दिस टाइम दे डिसाइडेड कि वी नीड टू हैव अ कोरियोग्राफ्ड इंटरव्यू करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे उनके हाथ में एक पेपर है और वहाँ से वो देख रहे हैं। सो इट मीन्स कि वो सारी बात है, मोटे मोटे बुलेट पॉइंट सब ने लिखे होते हैं लीडर्स ने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट गेट ड्रैग्ड टू द प्लेसेस वेयर यू डोंट वांट टू गो। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी इस तरह से है कि अगर आप देखें कि जयशंकर साहब ने क्या कहा है, जयशंकर साहब ने वहाँ पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं। अब जारी बात है वो न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में वो कहेंगे जी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर होते हैं। क्या कॉर्पोरेट? मदरसे होंगे, मदरसे जो हैं वो चंदा लेते होंगे, मस्जिदों में लोग चंदा देते हैं, वो तो हर जगह ही देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, बात तो बुरी लगेगी हमारे दोस्तों को, कि सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे अगर कोई बंदा, आप लोग चंदा दे रहे हैं
और वहां भी कुछ लोग ऐसी कार्रवाई कर दें या कुछ लोग ऐसा कुछ करें विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि देयर आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, ये उन्होंने यही कहा है। सो बिकॉज ही इज इन न्यूयॉर्क एंड ही वांट्स टू मेक अंडरस्टैंड। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया जेनोसाइड कर रही है गजा के अंदर, अमेरिका और यूरोप नहीं बोल रहे, तो दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सिमिलरली ये अमेरिका और यूरोप अगर पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे कुछ, तो इंडिया की स्टोरी की वैल्यू बनेगी, अदरवाइज कोई स्टोरी की वैल्यू। और वो क्यों नहीं बोलेंगे, उसकी वजह क्योंकि वो ये कहते हैं, इंडिया का अमेरिकन व्यू ये है कि इंडिया ये जो टेररिज्म कर रहा है ये दैट इज ऑन कश्मीर एंड कश्मीर हैज ए हिस्ट्री ऑफ 78 ईयर्स। कश्मीर परसों का इशू तो नहीं है, कश्मीर 9/11 के बाद का इशू तो नहीं है, कि कश्मीर तो पहले का इशू है। और इंडिया पाकिस्तान की कोई नई तो नहीं है, जंगें तो पहले भी हुई हैं, 48, 65, 71, कारगिल, वो तो 9/11 से पहले हो चुका हुआ है ना। सो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया स्टार्टेड लेबलिंग द एंटायर स्ट्रगल इनटू टेररिज्म। तो वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, जी टेररिज्म जी, हमारे भी टेररिज्म होने का, जी आपकी कौन सी, उन्होंने कहा ये टेररिज्म। समझ रहे हैं आप? सो ये चीजें चलती हैं। क्या पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तानी परेड से खिताब करते हुए जो शब्द बरते वो उसी तरह के जहादी जंगी शब्द थे जो पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से बरतती चली आ रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का मोटो है जहाद फी सबीलिल्लाह, ये ऑफिशियल मोटो है, ये मैं कोई पराई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के किसी भी आर्मी बैरक में चले जाइए तो वहाँ पे लिखा हुआ है जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी जहाद अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे, सभी इसमें ट्रांसलेशन आती है। तो ये है उनका मोटो। आपको याद होगा कि 16 अप्रैल 2025 को उन्होंने इसी से मिलती जुलती एक कोई परेड तो नहीं थी वो, बल्कि एक इंटरेस्टिंग गेट टुगेदर था। उसमें क्या था कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बसते हैं वो सब इकट्ठे हुए थे और उनसे खिताब करते उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के साथ हमारी नहीं बनती, हमने अपना देश अलग बनाया है। ऐसी बात उन्होंने पिछले साल भी कही थी। और फिर उन्होंने कहा कि हिंदू जो हैं वो हमारे काबिल नहीं, हमारे लायक नहीं है, हमारे बराबर नहीं, इस तरह की बातें की। ये सोचे बिना कि उनके अपने देश में भी अब 1-2% हिंदू रह गए हैं, वो बेचारे क्या सोचते होंगे। कभी तो वहाँ पे वो 20-22% हुआ करते थे। तो ये पाकिस्तान के आर्मी जर्नैल का हाल है। और ये आर्मी जर्नैल कोई जर्नैल नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान का अल्लाह मियाँ है, ये पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक है, जो भी पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ होता है। और ये तो वैसे ही अब फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान में दूसरा फील्ड मार्शल बना है। पहले अयूब खान हुआ करता था, अब ये फील्ड मार्शल बना है। तो ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वही है।